बुद्धि। बुद्धि समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। यह अमूर्त है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन। बुद्धि मानसिक योग्यता, तर्क करने की क्षमता, अधिगम की क्षमता, ज्ञान अर्जन की योग्यता। बुद्धि का मापन लिवेस्टर शरीर के आधार पर ज्ञान और बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बुद्धि मध्य साधे साधन, ज्ञान लक्ष्य साधे। बुद्धि की विशेषता, बुद्धि पर लैंगिक प्रभाव नहीं होता। बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम प्रभाव होता है। बुद्धि प्रकृति और जन्मजात है। 16 वर्ष तक बुद्धि लंबवत फिर क्षैतिज विकसित होती है। बुद्धि का विभाजन यांत्रिक, सूक्ष्म, सामाजिक। यांत्रिक में हो गया गामक शिक्षा, स्थूल विद्यार्थी, ठोस, चोर, पुलिस। सूक्ष्म बुद्धि में हो गया कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, सृजनशील, आर्किटेक्ट। सामाजिक में नेता, बीमाकर्ता, सेल्समैन, सामाजिक कार्यकर्ता। बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक, एक खंड, एक तत्व सिद्धांत। अल्फ्रेड बीने। बीने की बुद्धि हमारे शरीर के स्वामी संपूर्ण बुद्धि का आज मानती है। अन्य नाम राजकीय सिद्धांत जॉनसन। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। द्विखंड सिद्धांत। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को जी फैक्टर या जी कारक कहते हैं। यह जन्मजात, प्राकृतिक, महत्वपूर्ण। विशिष्ट कारक को एस कारक या एस फैक्टर, यह अर्जित होती है, प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त, गौण। स्पीयरमैन के त्रिसिद्धांत, इसमें बुद्धि के 3 कारक बताएं। जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि, एस फैक्टर, विशिष्ट बुद्धि, जी और एस फैक्टर। कैटल एवं हार्न के तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस, तरल प्राकृतिक, जन्मजात और महत्वपूर्ण, ठोस अर्जित, वातावरण जनित, प्रशिक्षण से प्राप्त। बुद्धि कारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार हमारी बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर बनी है। बहुतत्व सिद्धांत, बहुखंडी सिद्धांत, लोकतांत्रिक, परमाणु का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत। कैली व थॉम्सन का समूह कारक सिद्धांत, 7 कारकों से मिलकर बुद्धि बनी है। भाषाई, लेखक या कहानी, आंकिक, गणित, स्थानिक, कल्पना करने की क्षमता, तार्किक, तर्क करना, शब्द प्रभाव, शिक्षक एंकर, प्रत्यक्षात्मक, मूर्त, स्मृति, याद करना। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत वर्तमान में 9 प्रकार के, एनसीईआरटी 8 प्रकार के। यह बुद्धि एक दूसरे से संबंधित है। गार्डन के अनुसार बुद्धि के प्रकार, मूलतः गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि बताई। 8वीं बुद्धि 1998 में प्रकृतिवादी, जैसे किसान, गाइड, भूगोलविद, शिकारी। 9वीं बुद्धि 2002 में अस्तित्ववादी, साधु संत, दार्शनिक, भूतपूर्व, आत्मा परमात्मा। अंतर्वैयक्तिक, दूसरों के भाव, संवेग समझे। अंतर्वैयक्तिक, स्वयं के भाव समझे। संगीतज्ञ, गायक, संगीतकार। शारीरिक गति, वे सभी व्यक्ति जो अपने शरीर के संतुलन में रखते हैं, जैसे खिलाड़ी, जिम्नास्टिक, एथलीट, नर्तक। स्थानिक बुद्धि, वे लोग जिनमें कल्पना करने की क्षमता, जैसे पायलट, नाविक, वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता। भाषाई बुद्धि, वे लोग जिनमें भाषा गहनता होती है, जैसे लेखक, कवि। आंकिक, गणितीय, गणितीय क्षमता। बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के अनुसार हमारी बुद्धि 3 कारक है,
विषय वस्तु सक्रिय उत्पाद। बुद्धि घन के समान है, जैसे 4 5 6 इजक्वल 120, 5 5 6 150, 6 6 6 180। वर्तमान में तत्व है 180, शुरुआत में 120 तत्व। बुद्धि परीक्षण। शारीरिक बुद्धि, मानसिक बुद्धि, बुद्धि लब्धि। शारीरिक आधार पर लेवेस्टर, कैटल, गाल्टन। मानसिक आधार पर बीने, साइमन, स्टर्न। बुद्धि लब्धि के आधार पर टर्मन। बीने साइमन परीक्षण 1904 में फ्रांस में। कुल प्रश्न 5। शाब्दिक परीक्षण, भाषाई परीक्षण, पढ़े लिखे बालकों के लिए। हिंदुस्तानी बीने परीक्षण 1921, CH राइस, लाहौर बीबी, भाषाई शाब्दिक। बीने साइमन परीक्षण में बदलाव 1908 में मानसिक आयु के प्रयोग। 1911 में मानसिक आयु का सूत्र I=MA=CA। 1916 में टर्मन IQ का संप्रत्यय IQ=MA/CA×100। MA= मानसिक आयु, CA= वास्तविक आयु। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष जबकि वास्तविक आयु 14 वर्ष, तो बालक की IQ 12/14 × 100 = 87.5। एक बालक का IQ 120 जबकि मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु क्या होगा? MA=CA×100, 10 वर्ष।